राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल आग्रह। ठीक है, बाल आग्रह क्या होता है, यहाँ से हम शुरू करके निम्नलिखित बाल आग्रह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उनकी चिकित्सा, उनके लक्षण, ठीक है, और उनका मॉडर्न क्लासिफिकेशन, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला बाल आग्रह का परिचय देखो क्या है। आयुर्वेद में रोगों के अनुपस्थिति के लिए स्वास्थ्य व्रत, सदव्रत एवं आचार रसायन का पालन तथा प्रग्रह अपराध से बचने के लिए विशेष निर्देश किया गया है। दैव व्यापृश्य चिकित्सा के अंतर्गत दैव, ग्रह, नक्षत्र आदि का विचार किया जाता है तथा मणि, मंगल कार्य, बलि, होम, मंत्र आदि द्वारा नानाविध अलग अलग कर्म किए जाते हैं। ठीक है, चिकित्सा की जाती, कर्मज व्याधियों के द्वारा चिकित्सा की जाती है। तो क्या है फिर इसमें देखो ग्रह क्या होता है। ठीक है, ग्रह इसमें दे रखा है दोनों ही बुकों में, आपकी जो एक शिल्पी द्वारा लिखी गई है और देवेंद्रनाथ मिश्र, दोनों में एक ही डेफिनेशन दे रखी है। जो ग्रहण करे या आक्रांत करे उसको ग्रह संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ग्रह उपादान धातु ग्रहति ग्रह, अर्थात जिसमें गुप्त वस्तु, डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो, क्या है कि जिसमें गुप्त वस्तु या अनागत भविष्य का ज्ञान हो एवं जिसके कारण शरीर एवं मन की स्थिति अव्यवस्थित हो, जिससे असहिष्णु हो तथा असामान्य क्रियाओं से आक्रांत हो, उसे ग्रह दुष्ट संज्ञा दी जाती है। इसमें एक और डेफिनेशन दे रखी है आचार्य सुश्रुत ने जो दी है, क्या, ग्रहनाग अति विज्ञानम अवस्था सहिष्णुता क्रिया व अपनमंशी यस्मिन साग्रह परिकीर्तते। गुप्त वस्तु, देखो गुप्त वस्तु या अनागत भविष्य का ज्ञान जिसमें हो एवं जिसके रोगों, शरीर और मन की स्थिति अव्यवस्थित हो, असहिष्णु हो तथा जिसमें अमानवीय शक्ति क्रिया हो, उसे ग्रह जुष्ट कहते हैं। बाल ग्रह या का पौराणिक स्वरूप, बालकों को अदृष्ट शक्तियां, ग्रहों से भी रोग लग जाते हैं। ग्रह केवल शास्त्र संपत विधि सूक्ष्म दृष्टि से ही देखे जा सकते हैं। अविश्वसत लक्षयते केवल शास्त्र चक्षुपते। क्या मतलब है इसका कि विश्व रूपीधारी यह ग्रह ऐश्वर्यशाली, अरणमा आदि अष्ट सिद्धि युक्त होने से सामान्य मनुष्यों के चक्षु द्वारा बालकों के शरीर में प्रविष्ट होते हुए नहीं देखे जा सकते। इस प्रकार ग्रहों के विषय में कहे गए आप्त वचन को प्रमाण मानकर इनसे उत्पन्न होने वाले शरीरगत लक्षण मात्रा को ही समझा जा सकता है। नेक्स्ट है, इसमें एक श्लोक दे रखा है, ऐश्वर्य, ये दे रखा है सुश्रुत ने, और आचार्य चरक के अनुसार दे रखा है, क्या, आचार्य चरक के अनुसार देखो कि अदुष्यंत पुरुषस्य देहम देवतां श्वेत गुण प्रभावे विशन्ते दृष्टाम रसात यथैव वाचा पौध पर्ण सूर्यकांतो। अर्थात आचार्य चरक के अनुसार जिस कारण दर्पण में प्रविष्ट होते हुए छाया एवं सूर्यकांत बड़ी में प्रविष्ट होते हुए आतप के मनुष्य चक्षु नहीं देख सकते, उसी प्रकार दैव गंधर्व की नहीं देखे जा सकते, उसी प्रकार दैव गंधर्व ग्रहाणी भी अविशिष्ट होते नहीं देखे जा सकते। ठीक है, ये दिया है आचार्य चरक ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्रह का ऐतिहासिक विवेचन। ऋग्वेद में ग्रह के लिए भूत शब्द वर्णित है जो गर्भ एवं नवजात दोनों ही आक्रांत करते हैं। ठीक है, अथर्ववेद में ग्रही शब्द का उल्लेख हुआ है जो बालकों को आक्रांत करता है एवं यक्ष्मा नेत्र रोग उत्पन्न करता है तथा निद्रा को प्रभावित करता है। महाभारत में ग्रह के स्वरूप में 16 वर्ष के बालकों को आक्रांत करने का उल्लेख है। स्कंद पुराण, अग्नि पुराण और मार्कंडेय पुराण में ग्रह के स्वरूप तथा इनके भेदों का उल्लेख है। ठीक है, काश्यप ने भी ग्रह के प्रसंग में कार्तिक की भूमिका का उल्लेख किया है। कार्तिकेय के दुदुभित से युद्ध उपरांत नष्ट वर्ण का कारण पूतना ग्रह को बताया तथा अन्य स्थान में मुखपंडी ग्रह की उत्पत्ति का उल्लेख किया। कार्तिकेय के लक्षण शिव तथा उमा ने ग्रहों की रचना की थी। पुरा ग्रह से रक्षणात् निर्मा शूलपाणाम, अर्थात कार्तिकेय के बचाने के लिए किसने, शिव और पार्वती ने किसकी उत्पत्ति की थी, ग्रहों की उत्पत्ति की रहती। अब क्या है, ग्रह बाधा के कारण यानी कि ग्रह जुष्टि, यही ग्रह जुष्टि के कारण भी है। ठीक है, तो देखो क्या है,
तो पहले आपका इसमें अष्टांग हृदय के अनुसार दे रखा है, ठीक है। तो इसमें श्लोक दे रखा है क्या, हिंसारत्यत चान कांगक्षा ग्रह ग्रह कारणम, अर्थात हिंसा रति तथा अर्चना की आकांक्षा से गह अकरांत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है काश्यप सूत्र जो दे रखा है। काश्यप सूत्र क्या दे रखा है, शुकुनी शकुनी कटुकी कतके स्कंद षष्ठी गेहो व्यापने सानी पातिके पूतना स्वादु कटुके शेषः सुसंश्रता दोषः। तो देखो क्या है, दूध का लक्षण ग्रह बाधा, दूध का स्वाद कटु और तिक्त हो तो शकुनी, सर्वदोष लक्षण युक्त दूध हो तो स्कंद या षष्ठी ग्रह, दूध का स्वाद स्वादु तथा कटु हो तो पूतना ग्रह, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है आपका, एक और श्लोक है जो सुश्रुत ने दिया है। सुश्रुत ने क्या दिया है, धात्री मात्रो प्राक प्रतिष्ठिता उपचार श्रोत्र भ्रष्टान अंगुलाचारहीनता त्रस्ताम हृतष्टाजितता ताड़ितान व पूजा हेतु अस्तित्व कुमारान, अर्थात क्या है इसका अर्थ, शिशु को स्तनपान कराने वाली धात्री अहितकर आहार को सेवन करना, अमंगल आचरण एवं शौच आदि क्रियाओं से रहित होने, साथ ही बालकों को अत्यधिक हृष्ट त्रासित एवं ताड़ित करना ही ग्रह दृष्टि का कारण है। तो अब देखो ग्रह दृष्टि यानी कि ग्रह बाधा के पूर्व रूप, ठीक है। तेषाम ग्रहत्रयाम रूपम प्रतरेत रौदम ज्वरः, तो यहाँ से रूपम प्रततम रौदम रुजा, अर्थात ग्रह बाधा में बच्चों का सतत रौदन एवं ज्वर का बना रहना पूर्व रूप है। सामान्य लक्षण क्या है, बालक का उद्विग्न होना, भयभीत होना, रोना, संज्ञाहीन होना, नख और दंतों में स्वयं एवं धात्री को काटना, दंत घर्षण करना, कुंजन जृंभण भूभि विक्षेपण करना, मुख से फेनल वमन, दंत एवं ओष्ठ दशन, क्रूरता, भिन्न एवं आम मल का त्याग, दीन और दुख युक्त स्वर, रात्रि जागरण, दुर्बल एवं मलिन अंग, शरीर से मछली छुछुंदर और खटमल के समान गंध आना, पूर्व से भिन्न स्तनपान में अरुचि होना। तो इसमें श्लोक दे रखा है, अर्थ ये सुश्रुत ने दिया है, ठीक है। अथ कुमार उदिचत त्रयस्तत रोदितम नष्ट संज्ञा भवति, नख दश धातृत्व आत्मा च परिपूर्णता दंतानाथ खादति कुंजते, जृंभते भ्रुवो विवीक्ष ऊर्ध निरीक्षते फेनम मुद्वती, संद दोष्टो क्रूरो भिनावर च दीन स्वरता निशि जागृति, दुर्बलो मलानाम अंगोमतस्य छुचुंदर मरण कुंडप गंधो यथा पुराधात्र्य स्तन्य बलिशत तथा नाभि लक्ष्य तिता सामान्य ग्रह स्पष्ट लक्षणम मुक्तम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बालक का त्रास से ग्रस्त होना। ये है अष्टांग हृदय ने जीत दिया है। अष्टांग हृदय का क्या दिया हुआ है कि बालक का त्रास से ग्रस्त होना, ठीक है। उसके बाद क्या है, जृंभा व भू का विक्षेप, दीनता, निरंतर मुख से लाल स्ताव, ऊर्ध्व देखना, दंत तथा ओष्ठ को काटना, दंत एवं ओष्ठ का दर्शन करना मतलब काटना, निरंतर रात्रि जागरण करना, अत्यंतिक रोना, कुंजन, स्तन द्वेष, विकृत स्वर, अकस्मात स्वयं तथा धात्री के अंगों का विलेखन करना, ठीक है। फिर आपका और भी दिया है, माधव निदान ने दिया, बालक का पुनः पुनः उद्रेतर होना, रोना, नाखूनों दांतों को धात्री से तथा स्वयं को काटना, ऊर्ध्व देखना, दंत घर्षण करना और कुंजन, जृंभण, भू दांत तथा ओष को विक्षेपित करना, मुख से फेन का उद्गम होना, अति क्षीणता, रात्रि जागरण, अच्छी शोफ और अतिसार और विकृत स्वर, शरीर में मांस एवं रक्त की विशिष्ट गंध आना, पूर्व से भिन्न भोजन में अरुचि होना। नेक्स्ट है आचार्य काश्यप ने भी कुछ लक्षण बताए, जैसे आचार्य काश्यप के लक्षण इसमें दिए ही नहीं है, आपकी इसमें नहीं दिए हैं पर शिल्पी वाली बुक में दिए हैं, तो काश्यप के लिख लो। काश्यप के लक्षण होते हैं त्रास होना, सहसा रोदन होना, सिर धारण में असमर्थता, मतलब सिर रुकता नहीं है उसका, ठीक है। तो सिर धारण में असमर्थता। नेक्स्ट है कपोत वर्ण कुंजन और श्वास अंग विक्षेप। तो क्या क्या लक्षण है
हमने कहा था पहले अंग विक्षेप। अंग विक्षेप के बाद छाया एवं शीतल, ठीक है। विनोद पसंद नहीं करता है, निद्रात और आधमान, अल्प भोजन तृष्णा, मलमूत्र विपरीत, दौर्बल्य, ठीक है। नेक्स्ट है नासिकाग्र भाग में मलोत्पत्ति। उसके बाद है शरीर एवं मुख में दुर्गंध आना और प्रमेलिका, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी साध्यता और असाध्यता, ठीक है। हिंसा की आकांक्षा यानी कि से प्रेरित गृह जुष्ट के लक्षण एवं साध्यता असाध्यता। तो इसमें है स्तुतित शत जिह्वा दैत्य पूर्वक कराहना, चक्षु से जलस्राव, वैवर्ण, स्वर दीनता, दुर्गंध का आना, क्षीणता, शरीर में मलमूत्र का मलना, घर्षण ना होना, हाथों का उठाकर स्वयं एवं दूसरे को मारना, शस्त्र या लकड़ी से मारना, दीप्त अग्नि से कूटने का प्रयत्न करना, पानी में डूबना, कुएं में गिरना आदि द्वारा स्वहत्या का प्रयत्न करना, तृष्णा, दाह, मूर्छा, पय, वमन तथा सभी मार्गों से रक्तस्राव होना, इन अरिष्ट लक्षणों से ग्रसित चिकित्सकीय दृष्टि से असाध्य तथा त्याजित है, ठीक है। नेक्स्ट है यष्टांग संग्रह ने बताया। फिर है रति की आकांक्षा से प्रेरित गृह दुष्टि के लक्षण। ये काय के थे? हिंसक क्या, हिंसा की आकांक्षा से, तो हिंसात्मक ग्रहों से पीड़ित बालकों में असाध्यता के प्रतीक हैं ये, ठीक है। उसके बाद क्या है? अब है रति की आकांक्षा से, ठीक है। रति की आकांक्षा से ग्रसित प्राणी एकांत क्या करेगा? एकांत प्रिय, रति प्रिय स्त्री से वार्तालाप, सुगंध माला तथा आभूषणों को प्रसन्न करने वाला, शांत होने वाला, ये कष्ट साध्य होता है, ठीक है। उसके बाद अर्चना की आकांक्षा से प्रेरित, ठीक है। मुख पर, इसको बलि की आकांक्षा भी कहते हैं या अर्चना, ठीक है। अर्चना की आकांक्षा से प्रेरित ग्रसित मुख के पर दीनता झलकती है, बार बार मुख का स्पर्श करना, ओष्ठ, गला तथा तालु शुष्क होना, सदैव संकुचित रहना, ध्यानमग्न रहना, भयग्रस्त रहना, अन्य की इच्छा रहने पर भी बहुत अन्न नहीं खा पाना, ये अर्चना की आकांक्षा से ग्रसित मनुष्य के लक्षण है तथा ये चिकित्सीय दृष्टि से सुख साध्य हैं, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त स्तंभन नेत्र, इसके अतिरिक्त क्या है? देखो, स्तंभ नेत्र, अंग नेत्र वाले, स्तन द्वेषी, बार बार मूर्छित होने वाले तथा ग्रह बाधा से सभी लक्षणों से युक्त शिशु को असाध्य समझना चाहिए। इसके विपरीत लक्षण वाले को असाध्य समझना चाहिए, ठीक है। और भी हैं जैसे केश गिरना, अन्वेषी, स्वरदीनता, विवर्णता, विभिन्न वर्ण का पुरुष होना, उदर पर ग्रंथि होना, शिराओं को दिखना, ठीक है। रोदन, कीट तथा गंध का आना, उदर पर गोल ग्रंथि का होना, ठीक है। नाना प्रकार का पुरुष होना, जिह्वा भीतर को खिंच जाना, मुख में तालु होना, ये सब असाध्य के हैं, ठीक है। ये किसने बताया है? शुष्क रेवती की असाध्यता मानते हैं इसे। नेक्स्ट टॉपिक है क्या? ग्रहों के भेद, ठीक है। तो ग्रहों के भेद क्या होते हैं? ग्रहों के भेद, आचार्य चरक ने ग्रहों के भेदों को अपरिसंख्य बताया, परंतु बाल ग्रहों के स्वरूप का वर्णन नहीं किया है। तो इसीलिए क्या कहा है चरक ने? इति अपरिसंख्येत गणात् अविष्कृतताम ही अष्टो एतो व्याख्या, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने ग्रहों की कुल संख्या 9 बताई है, जिनमें 6 स्त्री एवं 3 पुरुष ग्रह हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम ग्रहों की। तो अब आचार्यों ने अपने अपने अनुसार ग्रह बताए। आचार्य सुश्रुत ने जो ग्रह बताए उसके लिए श्लोक दिया है, ठीक है। आचार्य काश्यप ने भी अपना बताया, वाग्भट ने भी और हारित ने भी। आचार्य सुश्रुत ने 9 ग्रह बताए हैं, आचार्य वाग्भट ने 12 बताए हैं, आचार्य काश्यप ने 10 बताए, आचार्य हारित ने 8 बताए हैं, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के जो 9 हैं वो कौन से हैं? स्कंद ग्रह पुरुष है, स्कंद अपस्मार पुरुष है, नैम मेष या पितृग्रह पुरुष है, शकुनी स्त्री है, पूतना स्त्री है, शीतपूतना स्त्री है, अंधपूतना स्त्री है, मुखमंडलिका स्त्री है, रेवती स्त्री है। इसके बाद आपके वाग्भट ने जो 12 बताए हैं वो स्कंद ग्रह पुरुष है, स्कंद अपस्मार या विशाख ये पुरुष है, मेष या नैगमेष ये पुरुष है, स्वग्रह पुरुष है, पितृग्रह पुरुष है, शकुनी स्त्री, पूतना स्त्री, शीतपूतना,
अदृष्टता और रेवती, शुष्क रेवती और मुखमंडलिका, ये सारी स्त्री हैं। काश्यप के अकॉर्डिंग कौन से हैं? काश्यप के अकॉर्डिंग 10 है। स्कंद ग्रह, स्कंद अपस्मार, स्कंद पिता, पुंडरीक, शकुनी, रेवती, शुष्क रेवती, मुखमंडलिका, पूतना और नैगमेश। ठीक है। हारित ने बताया लोहिता, रेवती, ध्वांशी, कुमारी, शकुनी, शिवा, उद्धव, केशी और सेन। ठीक है। ये सब अपने आचार्यों ने अपने अपने अकॉर्डिंग बता दिए। नेक्स्ट है कि सामान्य उपक्रम। अब उपक्रमों की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका सामान्य उपक्रम देखो। बालकों के गृह रोगों से आक्रांत उन पर सदैव दैवप्रिय और युक्तिप्रिय चिकित्सा करनी चाहिए। कर्म शस्त्र मन्त्रते देव उक्त सदा। ठीक है। फिर आचार्य काश्यप के अनुसार वमन असाध्य ग्रह स्कंद है, स्कंद अपस्मार है, स्कंद पित्र है और नैगमेश। ये क्या है? क्या है? असाध्य। कौन कौन से असाध्य हैं? स्कंद असाध्य है। विरेचन निषेध क्या है? रेवती बताया है। ठीक है। विरेचन नहीं करना है रेवती में, विरेचन निषेध है। ठीक है। उसके बाद परिषेक, अग्निमंत, कुब्रक, वरुण, परिभद्र, निशा, चित्रक, पटोलपट, पूतिका तथा रोहिश, इनके क्वाद से परिषेक करें। अभ्यंग, प्रियंगु, रोचना, शतपुष्पा, कुटकत, तगर, तालीसपत्र, नलद, जाटी, मासी, चंदन, सारिवा, मधुक, अंकोष्ठ, मंजिष्ठा, प्रतिभा एवं भूमिगत साधित तेल में मूंग तथा कांजी डालकर तेल से अभ्यंग करेंगे। ये तेल पित्त, आग्रह, आक्रांत बालक में शीघ्र लाभकारी होता है। आचार्य क्वाथ एवं चूर्ण, बिंबी, गंभारी, मधुक, कुल्थी, बदरी एवं लघु पंचमूल का क्वाथ एवं खजूर, मुस्तक, नारिकेल, फल, कमलनाल का अंकुर, मुनक्का, मुआवा, मधुयष्टि का शुष्कचूर देना चाहिए। ठीक है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अपना वो किया है। ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसे। ठीक है। अब पथ्य विधान है। आगंतुक उन्माद तथा वात रोगों में वर्णित पथ्य एवं पथ्य का सम्यक प्रकार से विचार कर गृह रोगों से आक्रांत बालक में देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखो स्कंद ग्रह। अब हम शुरू कर रहे हैं स्कंद ग्रह से। ठीक है। स्कंद ग्रह से ही शुरू करते हैं। स्कंद ग्रह, ठीक। स्कंद ग्रह, स्कंद ग्रह आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है स्कंद ग्रह? तो नेत्र शोकता होना। ठीक है। श्लोक दे रखा है। ठीक है। सुश्रुत ने शुनाद्य वाला, शुनाद्य छत सनगंधी से आदत वक्रतो हते। तो इसमें क्या है? स्कंद ऐसे पीड़ित बालकों में सुश्रुत के अकॉर्डिंग है कि श्रोतयुक्त तथा शरीर के रुद्रगंध आती है, श्वेतन द्वेष होता है, मुख वक्रता रहती है, एक नेत्र की पलक स्तब्ध रहती है, कभी कंपन होता है, उद्विग्नता, लाल नेत्र, अल्प रोदन, जोर जोर से हाथों को बीचे हुए एवं सख्त मल त्याग करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आचार्य वांगभट्ट के अकॉर्डिंग एक नेत्र से निरंतर स्त्राव रहता है। ठीक है। और क्या है? शरीर का एक भाग निश्वेष रहता है। स्कंद अंग स्वेदाना, कंधों पर गिर जाना, दांत चबाना, स्वेदेष्टि डकार, विकृत स्वर में रोदन और दांत चबाना, स्वंद द्वेषी त्रास युक्त होना, विकृत स्वर में रोदन और मुख वक्रता, लालस्ताव, ऊपर की ओर देखना, शरीर से वसा तथा रक्त गंध आना, बद्ध मुष्टि, एक नेत्र, गाल तथा बुद्ध का चलित रहना, अंग स्पंद। अब योग रत्नाकार ने भी दिया है। योग रत्नाकार ने क्या दिया है कि एक नेत्र से स्त्राव होता रहेगा। ठीक है। एक नेत्र से लगातार स्त्राव होता रहेगा। उसके बाद एक तरफ से गात्र से स्त्राव अर्थात स्वेदयुक्त होना, अंग स्पंदन एवं कंपन, ऊर्ध्व दृष्टि से निरीक्षण और मुख वक्रता, शरीर से रक्तगंध आना, दांतों को चबाना, भयभीत रहना, दुग्ध में अरुचि और अल्प रोदन। ठीक है। अब है अरिष्ट लक्षण। अब अरिष्ट के क्या लक्षण होंगे? जब माता अथवा शिशु स्वप्न में गंध वाले पदार्थ, रक्त वर्ण के पुष्प एवं वस्त्र का धारण करते हैं अथवा बालक स्वप्न में मयूर, कुक्कुट, बकरे, मेष पर सवार होता है तथा रक्त चंदन से उसका शरीर लिपट बालक स्वप्न में घंटा अथवा पातका को भूमि पर विध्वस्त देखे तथा बिस्तर को रोते रक्त से गीलता देखे तो स्कंद ग्रह का भय समझना चाहिए। ठीक है। चिकित्सा कैसे करोगे? चिकित्सा कैसे होगी? तो परिषेक, वातनाशक द्रव्यों के क्वाथ
अब क्या है चिकित्सा। तो परिषेक स्कंदग्रह शिशुओं में वातनाशक द्रव्यों के क्वाथ के साथ, जैसे कि एरंड पत्र हो गए, बिल्वपत्र या रासना के पत्र, क्वाथ के परिषेक प्रस्तुत होता है। ठीक है, अभ्यंग करेंगे। अभ्यंग किसे करेंगे? उन्हीं वातनाशक औषधियों के मूल के क्वाथ से सर्वगंध द्रव्यों के कल्क तथा सुरामंड एवं महानिम्ब का कल्क या क्वाथ सिद्ध तैलों से अभ्यंग करेंगे। दोनों बृहति, दोनों पुनर्नवा, रेहुणुका, पीपली, मुस्ता, खदिर, वचा, शंखनाभि, सरल, सर्पसुधा तथा देवदारू कल्क सिद्ध तेल से अभ्यंग करेंगे। नेक्स्ट है घृत एवं दुग्धपान। तो देवदारू, रासना, मधुर वृक्ष एवं मधुयष्टि कल्क तथा क्वाथ में सिद्ध घृत या क्षीरपाक बच्चों को पिलाएं। ठीक है, उसके बाद धूपन, बचा, काककांदी, सर्प, केचुड़, सरसप, ऊंट, बकरी, भेड़, घोड़ा आदि गोलोम घृत मिलाकर धूपन करें, अथवा श्वेत, सरसप, राल, कुष्ठ, हिंगू एवं गुगलू से धूपन करें। नेक्स्ट है औषधि धारण। ठीक है, औषधि धारण कैसे करोगे? गुडुचि, श्वेता, दूर्वा, शमी, बिल्वकंटक एवं इंद्रायणक को सूत के धागे में बांधकर बच्चे के गले में पहना दें। ठीक है, उसके बाद धूपन हो गया आपका, औषधि धारण हो गया। फिर नेक्स्ट है बलिकर्म में हम बलिकर्म करेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे बलिकर्म में कि लाल पुष्पमाला, लाल वस्त्र की पताका, गुलाल, कुकुम्भ, केसर आदि लाल सुगंध द्रव्य एवं अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ तथा घंटा एवं मुर्गे का मांस एक बड़े दोने में रखकर शिशु के हित में स्कंद को मंत्र के साथ बलि देना चाहिए। बलि स्थान रात्रि के समय 2 बजे तक दिन तक चौराहे के ऊपर बच्चे को गायत्री मंत्र का पाठ किए हुए जल से स्नान कराएं तथा नवीन शाली चावल एवं यव तथा गुगलू के द्वारा अग्नि में हवन कर उसे प्रज्वलित करें तथा रक्षा सूत्र का पाठ करें। रक्षा सूत्र का उल्लेख बालगृह आकृति वर्णन प्रकरण में किया गया है। नेक्स्ट है विशेष वातघन द्रव्यों का प्रयोग। लाल पताका एवं रात्रि में 3 दिन तक चौराहे पर स्नान करें। तो यहाँ पे खत्म हो गया क्या आपका स्कंद ग्रह। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, स्कंद अपस्मार।